अपने शिष्यों को सहज ही सब कुछ दे देने वाले, शिष्यों की हर मनोकामना की पूर्ति करने वाले श्री सद्गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय गुरुदेव। प्रयास तो है हमारा। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो व्यक्तिगत रूप से हस्तांतरित हो सकती हैं, और बड़ा मतलब इसे मैं खेद ही कहूँगा कि बड़ा खेद का विषय है कि ऐसे शिष्य बहुत कम हैं जो समय निकाल करके न्योछावर करें अपने समय को और कहें चाहे बिल्कुल वेले हम पड़े हफ्ते भर तक यहीं और बस 8 दिन में यही बताना कि गुलाब का लाल फूल क्या करता है। ये ऐसी बात 20-20 साल सिर्फ खड़ा हुई सीधी करते रहते थे शिष्य, वो समर्पण समाप्त हो गया। अभी सारा पता नहीं किस चीज़ की इतनी हाय तो बार ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। पर मैंने एक बात बोली तो ये और भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें ट्रांसफ़र की जा सकती हैं, लेकिन सब कुछ तो ऑनलाइन चाहिए। अब अगर व्हाट्सएप पर ही ज्ञान चाहिए तो धन व्हाट्सएप का काम नहीं आता, पर भोजन भी व्हाट्सएप का काम नहीं आता। अगर तो पूड़ी कचौड़ी रसगुल्ले सबकी फ़ोटो खींच खींच के भेज दूं वो काम नहीं आएगा ना, वो देखने भर के लिए। पानी चाहे फ्रेंच में लिखो दिलो, चाहे अंग्रेजी में लिखो वाटर, चाहे चाइना में लिखो, चाहे वो किसी और चीज़ में लिखो, चाहे संस्कृत में लिखो, लेकिन प्यास बुझेगी पानी पीने से। लिख जिस मर्जी भाषा से लो आप। तो ये जो परस्पर ट्रांसफ़र करने वाली चीज़ें हैं उसके लिए सुपात्र व्यक्तियों का बड़ा चिर अभाव दिख रहा है मुझे पूरे वातावरण में। मतलब लोग जैसे नगण्य हैं, वो कुछ और चीज़ उनकी बहुत ऊंची है, कुछ और बात बहुत पहले है। उसमें धन हो सकता है, उसमें अपनी मान प्रतिष्ठा हो सकती है, अपने अहंकार की तृप्ति हो सकती है, अपने किसी सामाजिक और भौतिक मकसद की पूर्ति हो सकती है, अपने घोड़ा गाड़ी मकान ये वो सब चीज़ें हो सकती हैं। और एक और बड़े उसमें एक और प्रसन्नता के साथ कुछ चीज़ चलती है। कुछ ऐसे भी शिष्य बनकर आते हैं जो गुरु के भी गुरु हो जाना चाहते हैं। बड़ी मतलब ये पता नहीं कैसे सोच लेते हैं इस बात को। कुछ ऐसे भी हैं जो सोचते बस स्टीयरिंग हम पकड़ लेंगे। अब भले भोले और बेवकूफ़ 3 श्रेणी के लोग होते हैं। गुरु भले और भोले होते हैं पर बेवकूफ़ कभी नहीं। सदगुरु तो महानतम प्रज्ञावान होते हैं। अब कई के जन्मों में भी जो ज्ञान लोगों को नहीं होता वो उनको एक जन्म में अर्जित होता है, लेकिन आने वाला आदमी तो ऐसे ही समझता है तो वो अपने हिसाब से करने की कोशिश करता है। लेकिन वो कोशिश फिर देयर फोर है, किसी प्रयोजन से है, किसी विशेष किसी और चीज़ के लिए कर रहा है। ना उसका परमात्मा कहीं प्रायोरिटी पे है, ना उसका गुरु कहीं प्रायोरिटी पे है। उसकी प्रायोरिटी पे तो कोई या तो धन संपत्ति है, या कोई भूमि से भवन जायदाद है, या कहीं अपनी अहम मान्यता है, या कहीं वो अपने आप को कुछ बताना जताना चाहता है। तो उसमें तो कहीं गुरु और परमात्मा टिका ही नहीं कहीं। तो वो सबसे पहले बेचारा साइड हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि मैं साइड कैसे हो गया। वो ये नहीं समझ पाता कि मैं था ही साइड में, मैं तो मुख्य केंद्र भूमि में तो कभी था ही नहीं, क्योंकि मैं साइड में ही रह के ये सारे काम कर रहा था। वो जब बेचारा, अब ये जगदीश साहू की बात कुछ थी पर शायद इसका भावार्थ कुछ और हो रहा है, पर ये बड़ी सत्यता की बात है। तो जब तू साइड वाला ही विचार लेके चल रहा था तो तुझे साइड ही प्राप्त हुई। मतलब एक आदमी नदी के किनारे रह करके ही बिना गीला हुए नहाना चाहता है तो बस वो नहाते हुए लोगों को देख सकता है, लेकिन वो चाहता है कि मुझे आनंद वो मिले जो स्नान के उपरांत, तो स्नान करना पड़ेगा। और पानी में उतरते हुए लग रही उसको ठंड, तो स्नान का आनंद तो ना मिल पाएगा। लेकिन सोचने में क्या जाता है। तो ऐसे भी बहुत सारे हमारे पास यहाँ आते हैं जो आते तो हैं शिष्य के चोले में, लेकिन वो उनका कुछ और अपना मकसद, कुछ और चीज़ें होती हैं। इसलिए प्राय 30-40% लोग हमेशा हर वर्ष बढ़ते घटते रहते हैं। तो अब कोई समस्या नहीं, हमने तो उसको कभी काउंट ही नहीं किया और कोई ऐसी चीज़ जोड़ के नहीं रखी जिससे इस समय परेशानी होते। तो सभी को ऐसे ही करना चाहिए। और क्योंकि बहुत सारे गुरुओं को बेचारों को मैं फंसे हुए देखता हूँ, फिर मुझसे शेयर करते हैं कि जी अब वो मैंने कहा तुमने ये उनके साथ इस तरह की चीज़ को पालना ही नहीं था जिससे आपको ये दिक्कत और समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये अगर है थोड़ी सी इनमें त्याग करना पड़ता है, कुछ छोटे छोटे लोभ लालच से ऊपर उठना पड़ता है, अपनी कुछ सुख सुविधाओं को भी कई बार छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जो सच्चा दर्प है, जो आपका तप है, वो बहुत त्याग भी और बहुत सारी चीज़ों से आपका पृथकता भी मांगता है। तो ये हम कर पाएंगे तो चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। भज रे चित संततम मार्याम
जय रे